वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पटवारी का जो भी फॉर्म आया है उसको कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये सिर्फ 14 जिलों में आया है। तो 14 जिलों के नाम मैं आपको बता दूं: बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, कोरिया, कबीरधाम, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़ और राजनांदगांव। ये सिर्फ 14 जिले के जो स्थानीय निवासी हैं वो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे मैं रायपुर से बिलोंग करता हूं और यहाँ पर रायपुर का नाम नहीं है, तो मैं इस पटवारी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, हालांकि मैं छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हूं लेकिन रायपुर का नहीं हूं, इसलिए रायपुर का हूं लेकिन रायपुर का नाम यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये फॉर्म को मैं नहीं भर सकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भरने के लिए कोई भी एक जिला में सेलेक्ट कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बिलासपुर को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद ये पूछता है कि आप विज्ञापित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं, तो इसको आपको हाँ करना है। जैसे आप हाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद पहले एक रिमार्क है, मैं रिमार्क पढ़ लूं। पटवारी पद को चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य होने के कारण, निशक्तता अमान्य किए जाने के कारण विज्ञापित पद हेतु दिव्यांग निशक्त जन पात्र नहीं होंगे। ये बोल रहा है कि पटवारी का पद जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य है, इसलिए जो दिव्यांग या फिर निशक्त जन है वो इस विज्ञापित पद के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं। पहला है कैंडिडेट नाम। पहले आपको आपका नाम फिल कर लेना है, तो मैं इसमें कुछ भी नाम फिल कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राकेश फिल कर लिया, राकेश शर्मा, SHARME शर्मा, ये मैंने फिल किया। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम कोई भी आपको एक चूज कर लेना है। तो चलो मैं फादर नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब फादर नेम सेलेक्ट किया हो तो मुझे यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना होगा। तो चलिए मैं कुछ भी एक नेम यहाँ पर लिख देता हूं, विजय शर्मा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर विजय शर्मा फिल कर लिया। अब यहाँ नीचे लिखा है कि डू नॉट इंक्लूड इनिशियल श्रीमती, श्रीमती, लेट, ये सब आपको लिखना नहीं है। मतलब आपके फादर के नेम के आगे आपको श्री विजय शर्मा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर उसे लिख दीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाना है और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जनरल कैटेगरी से है कि आप SC कैटेगरी से हैं, आप ST कैटेगरी से हैं, आप OBC कैटेगरी से हैं। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको वो ही फिल करना है। अगर आप ST है, SC है, OBC है या जनरल सेलेक्ट करना है। मुझे कल कमेंट आया था, कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, सर कि मैं OBC से आता हूं लेकिन जिस जिले से मैं भर रहा हूं वहां OBC के लिए कोई सीट नहीं है, तो मुझे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपको OBC, अगर आप OBC से आते हैं तो आपको OBC कैटेगरी ही सेलेक्ट करना है। अगर आप वहां भले ही उस जिले में OBC के लिए कोई पोस्ट ना हो, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपको अपना कास्ट या कैटेगरी OBC ही सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करना है। उसके बाद है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, आपको सेलेक्ट करना है। और फी, जो एग्जामिनेशन फी है वो ऑटोमेटिक आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अगर आप जनरल किए हैं तो 350 होगा, SC या फिर ST किए हैं तो ये 200 रुपए होगा, यदि आपने OBC नॉन क्रिमिनल किया है तो ये 250 होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद रोल नंबर, आपको अपने क्लास 12 का रोल नंबर यहाँ लिखना होगा। तो क्लास 12 का जो भी रोल नंबर है आप अपने क्लास 12 के मार्कशीट से देखकर उसे फिल कर लीजिए। उसके बाद हाइट है, आपकी हाइट जो भी जितने भी सेंटीमीटर में है उसको लिखना है। सेंटीमीटर में क्लियरली यहाँ लिख दिया कि आपकी हाइट आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ 172 सेंटीमीटर फिल कर दिया। उसके बाद 9 नंबर है वेट, आपका वजन क्या है। तो मैं भर देता हूं, जैसे मैं 72 kg का हूं तो यहाँ पर मैंने 72 kg लिख दिया। उसके बाद है आपके मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है, फिल करना है। उसके बाद है वन आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर आपको एक आपकी बॉडी में जो चिन्ह है उसको बताना है। जैसे तिल, सामान्यतः सबके बॉडी में तिल होता है, तो जहां पर आपका तिल विजिबल है उस तिल को आप बता दीजिए। तो तिल को MOLE, मोल लिखना है। मोल कहां पर है, ऑन हैंड, तो इसे इस तरह से आपको लिख देना है, मोल ऑन हैंड। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर, तो हाउस नंबर 46, सिटी
मेरा सिटी मैंने बिलासपुर से डाला है, तो यहाँ मुझे बिलासपुर लिख देना है। बिलासपुर लिखने के बाद आपका स्टेट, तो ये स्टेट में आपको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड, तो यहाँ बिलासपुर का जो भी पिन कोड होगा आपको यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मैंने यहाँ पर अपना कुछ भी एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया। कुछ भी आप चाहो तो एक मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ स्ट्रीट नेम देना है, गली का नेम। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। बिलासपुर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका रीजन, आप शहरी है या ग्रामीण है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। जैसे अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिख लोगे, जैसे मैं यहाँ लिख दूं प्रकाश 234@gmail.com, ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद एग्जाम सिटी, यहाँ पर आपको आपकी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है, किस एग्जाम में आप एग्जाम देना चाहते हो, किस जिले में आप एग्जाम देना चाहते हो, आपकी एग्जाम सिटी क्या होगा। तो जैसे मैं बिलासपुर में का हूँ तो मैं बिलासपुर में ही एग्जाम दूं, मेरे को ज्यादा रहता भी बिलासपुर में हूँ तो मैं बिलासपुर में ही सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो डालना है, फोटो अपलोड करना है। तो आपके पास अगर फोटो का फॉर्मेट है तो आप यहाँ डायरेक्ट चूज करके डाल दीजिए, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो यहाँ पर डाउनलोड इमेज फॉर्मेट लिखा है, उसको क्लिक करिए। तो सर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक इमेज फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना है, पेस्ट कर देना है, यहाँ एक सिग्नेचर पेस्ट करना है, यहाँ पर आपका नाम पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपको ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आपको आना है, ये ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद मैंने एक बना के रखा है, वहां जाके सेलेक्ट करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे अपलोड कर देना है। तो ये पूछेगा कि आपने इसको सही से तरीके से कट कर लिया है, तो आपको यस कर देना है। आप यस कर देंगे तो ये फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आपका फोटो शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ थंब होगा, ठीक है। इस तरह से अपलोड कर देना है। और एक चीज याद रखना है कि जो इमेज का साइज है वो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 50 KB, मतलब 40 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको जाना है डिक्लेरेशन में, और डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री करना है और यहाँ पर जो भी एक कोड शो हो रहा होगा उसे आपको लिखना है। तो इसे मैं लिख देता हूं इस तरह से। जैसे ही मैंने इसे लिखा, अब आपको यहाँ सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा फोन नंबर रॉन्ग है, इसलिए ये सबमिट नहीं हुआ। तो आपको बस अपना फोन नंबर सही डालना है, आपका ईमेल आईडी सही डालना है। जैसे आप इसे सही डालने के बाद इसे सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको कॉपी करके फिर से वापम की वेबसाइट में जाके आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद सीधा पेमेंट कर देना है। उसके बाद सीधा पेमेंट का पेज आएगा और वहां से आप आसानी से पेमेंट कर लेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपको एक और मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, और बस आपको बस उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आगे याद रखना है। फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा। इसको फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है। अगर आपको जो भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। ओके, थैंक यू।